दोस्तों किसी भी मुल्क के बंदे को दूसरे कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे डेवलप कंट्रीज हैं जिनके लोग वीजा के बगैर भी दुनिया के किसी मुल्क में भी जा सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे वीक नेशनैलिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इस मोटी भैंसे ने इस मुल्क पर ऐसे कब्जा किया हुआ है जैसे नागन अपने अंडों पर करती है। एनीवे अगर नॉर्थ कोरियन नेशनैलिटी की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे घटिया सिटीजनशिप है। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में हर बंदा पासपोर्ट बनवा ही नहीं सकता, क्योंकि आम बंदे को तो मुल्क से बाहर जाने की परमिशन ही नहीं है। और अगर इन केस अगर किसी के पास पासपोर्ट आ भी जाए तो वो किसी मुल्क का वीजा लगवाकर फांसी पर चढ़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इस आलू बुखारी किम ने तो किसी को भी नहीं छोड़ना। एनीवे अगर ओवरऑल बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के पासपोर्ट पर सिटीजन्स सिर्फ चाइना और रशिया ही जा सकते हैं। खैर अगर नॉर्थ कोरिया के सिटीजन मुल्क से बाहर आ भी जाएं तो 12 ऐसे गरीब मुल्क हैं जैसे केनिया, समोआ, जो कि नॉर्थ कोरिया के बंदों को वीजा फ्री एंट्री दे देते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया से निकलना नियर टू इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में पैदा होने के लिए नॉर्थ कोरिया से बदतर मुल्क और कोई नहीं हो सकता। अफगानिस्तान। 220 साल तक अमेरिका और इसकी आर्मी पूरी दुनिया को यह यकीन दिलाने में लगी रही कि तालिबान दहशतगर्द हैं। यही वजह थी कि हर मुल्क अफगानी नेशनल को वीजा देने से अवॉइड ही करता था। वैसे तो अमेरिका मुंह की खाकर अफगानिस्तान से हार कर वापस आ चुका है, लेकिन इंटरनेशनली अफगानिस्तान नेशनलिटी की रेपुटेशन बिल्कुल तबाह हो चुकी है। आज भी दुनिया में सबसे कम वीजास अफगान सिटीजन को ही इशू किए जाते हैं। अफगान नेशनल्स की वीजा रिजेक्शन रेशो सबसे ज्यादा है। दुनिया में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जो अफगानी सिटीजन्स को वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड करते हैं, जिनमें इजिप्ट, कीनिया और समोआ जैसे मुल्क शामिल हैं। बाकी दुनिया के हर मुल्क में जाने के लिए अफगानियों को वीजा की जरूरत होती है। पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक अफगानी पासपोर्ट पर आप दुनिया के सिर्फ 12% हिस्से पर ट्रैवल कर सकते हैं। इस पासपोर्ट पर वीजा रिजेक्शन रेशो 73% से भी ज्यादा है। इट मींस कि अफगान के सिर्फ 26% सिटीजन ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे मुल्कों का वीजा इशू किया जाता है। पैलेस्टाइन। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे फलस्तीन भाइयों पर किस कदर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब फलस्तीन में यहूदियों का निशान भी नहीं था और ये दुनिया की सबसे पावरफुल नेशंस में से एक थी। लेकिन फिर अमेरिका और इसराइल की साजिश से ये हाल हो गया कि आज रिच और डेवलप मुसलमान ममालिक भी फलस्तीनी नेशनल्स को पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो फलस्तीनी सिटीजन 78 कंट्रीज में वीजा फ्री इंटर हो सकते हैं, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाली फलस्तीनी नेशनल्स को एयर ट्रैवल करने के लिए इजरायली चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है और इन्हें ट्रैवल करने के लिए इजरायली अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। सो बेसिकली इस वक्त फलस्तीन के पासपोर्ट पर किसी भी मुल्क में ट्रैवल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजरायली इन्हें आइसोलेट करके दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए फलस्तीन के नेशनल्स का बच्चा बच्चा खतरे में है। बहरहाल अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। सोमालिया। दोस्तों आप सबने कभी ना कभी किसी मूवी या वीडियो में सोमालियन पायरेट्स का नाम सुना होगा। सोमालिया एक छोटा सा गरीब मुल्क है जो ईस्ट अफ्रीका में मौजूद है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सोमालिया के सिटीजन्स यूके, अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे बड़े ममालिक में जा ही नहीं सकते। उसकी रीजन ये है कि इन मुल्कों ने सोमालिया को एक कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही वो इसके पासपोर्ट को मानते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोमालिया की सिटीजनशिप किस हद तक वीक है। असल में इस मुल्क को इंटरनेशनली कई रीजंस की वजह से हमेशा ही रिजेक्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोग समुद्र के बहुत बड़े लुटेरे हैं। दूसरी और सबसे मेन रीजन ये है कि इन लोगों में बहुत रेयर और खतरनाक बीमारियां पाई जाती हैं, जिनमें इबोला वायरस भी शामिल है। इसी वजह से हर मुल्क इनसे दूर ही रहना पसंद करता है और सोमालियन नेशनल्स को तो अरब कंट्रीज में भी वीजा मुश्किल से ही मिलता है। यमन। दोस्तों यमन की इंटरनेशनल रैंकिंग वीक होने की मेन रीजन हूती और वार है। यमन के सिटीजन्स 10 मुल्कों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जिनमें सूडान, सीरिया, इजिप्ट और इवन मलेशिया भी शामिल हैं। असल में यमन के समुद्री लुटेरों ने सारी पावरफुल नेशंस को खतरे में डाला हुआ है। आपको बताता चलूं कि यमन वो पहला इस्लामी मुल्क था जिसने कुरान की बेहुरमती पर स्वीडिश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म कर दी थी। उसके बाद यूरोप समेत बहुत से मुल्कों ने
इनके लिए वीजा का सिलसिला कम कर दिया था। यमन के पासपोर्ट पर तो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही कम एंट्री मिलती है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो आपने नोट किया होगा कि आपको यमन के नेशनल्स बहुत ही कम नजर आएंगे, क्योंकि इनके पासपोर्ट की वैल्यू ना होने के बराबर है। यमन के सिटीजन्स की वीजा रिजेक्शन रेशो 50% से ज्यादा है। इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे वर्स्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है। सीरिया, दोस्तों सीरिया की इकोनॉमी तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ इसराइल और अमेरिका का है। पहले तो इन्होंने सीरिया की मासूम बच्चों को मारा, फिर इस मुल्क के लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। सीरियन नेशनल्स तो जिस मुल्क का वीजा अप्लाई करते हैं इन्हें बिला वजह ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीरिया के नेशनल दुनिया के सिर्फ 6 मुल्कों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जिनमें ईरान, मलेशिया और हैती जैसे मुल्क शामिल हैं। अमेरिका और यूरोप में तो सीरियन नेशनल्स के 60% वीजे ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में तो वीजा होने के बावजूद भी सीरिया के लोगों को कम ही एंट्री मिलती है। वैसे तो सीरिया के लोग 28 मुल्कों में ऑन अराइवल वीजा ले सकते हैं, पर कम ही ममालिक इसके सिटीजन्स को अपने मुल्क में आने की इजाजत देते हैं। इसी वजह से सीरिया के पासपोर्ट को 2024 के सबसे वीक और अनवांटेड पासपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। इराक, दोस्तों इराक की कहानी भी काफी हद तक सीरिया और फलस्तीन से मिलती है। इराकी नेशनल्स को तो फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स थ्रेट ही समझती हैं। इराक के सिटीजन्स को ज्यादातर दहशतगर्दों की निगाहों से देखा जाता है। दुनिया में सिर्फ 8 मुल्क ऐसे हैं जो इराक के सिटीजन्स को वीजा फ्री एक्सेस देते हैं, जिनमें ईरान, मलेशिया और तुनीसिया वगैरह जैसे मुल्क शामिल हैं। अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक इराकी पासपोर्ट होल्डर्स के 50 से 60% वीजे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जब इराक के हालात बहुत ज्यादा खराब थे तो कोई इन्हें पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। इवन इन्हें फलस्तीन की तरह रेफ्यूजी के तौर पर भी कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। हेनली इंडेक्स के मुताबिक इराक का पासपोर्ट ट्रैवल के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे वीक पासपोर्ट है और इराकी नेशनल चाहकर भी ज्यादा ममालिक में नहीं जा सकते। खास करके यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में तो इनकी एंट्री मुश्किल ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।